आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डीसी कॉलोनी में मौजूद हूँ। चंद दिन से डीसी कॉलोनी में एक बट बरादरान का इशू ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल है और डीसी कॉलोनी के रजीम के अंदर दो ग्रुप बने हुए हैं। एक सेक्रेटरी साहब का ग्रुप है, एक सदर साहब का, और दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। बरादर बट बरादरान का अपना मौक़िफ़ मैंने कल लिया था। आज इंक्वायरी थी यहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी से टीम मौजूद थी। मेरे साथ सेक्रेटरी डीसी कॉलोनी मौज़म अली दुदरा साहब, जिन्होंने 2007 के वो मुतासरीन के हवाले से बड़ा अहम फैसला किया, और ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पर 7 एकड़ पर प्लाट मौजूद हैं, जो पिछले 20 साल से इंतज़ार में हैं कि कब वो जगह हमें मिले, वहाँ पर हम अपना घर तमीर करें, उनके लिए एक बड़ा फैसला किया। उसकी जद में आज मौजूद हैं सेक्रेटरी साहब, उन पर भरपूर तनकीद हो रही है, उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, आज आप इंक्वायरी भी बुक रहे हैं, और 2007 का वो केस 2019 में उसका एग्रीमेंट हुआ। आपने एक टॉक भी की, उसके अंदर वो प्रूफ भी दिखाए। आज फिर क्या पेशरफ्त हुई, क्या मामला है, असल का हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ना तो मैंने कोई करप्शन की है, तो ना मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये असल में इनकी चीखें हैं। इन्होंने इधर से माल बटोरना था जो नहीं बटोरा गया। ठीक है, 6 महीने से ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। 2023 का वो फैसला है। ठीक है, 2007 की एक्विजिशन है। 23 में आकर रजिस्ट्रार ने एक फैसला दिया कि इनको इनका हक दिया जाए वैल्यूएशन लगवा के वैल्यूएटर से। ठीक है, 6 महीने से मैं इनको कह रहा था कि यार ये रजिस्ट्रार का फैसला है, इसके ऊपर अमल दरामद करना है। ये रोज आते थे, रोज बैठते थे, उठ के चले जाते थे। ठीक है, कम्पिटेंट फोरम है हमारा रजिस्ट्रार, उसके कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए उसको ओबे करना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, वो एज ए सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। और आमर यूकूब है जो नायब सदर हैं, उनको और मुझे अलाटमेंट बुक्स के ऊपर साइन करने का अख्तियार इसी एमसी ने दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, उस अख्तियार को हमने एक्सरसाइज किया, करके उसकी वैल्यूएशन लगवा के उसके ऊपर हमने अमल दरामद कर रही है। उनके 7 एकड़ थे, जो उसकी वैल्यू लगी, उसके एवज जो हमने उनको प्लाट अलाट किए हैं, जो उनकी वैल्यू लगी, उसके मुताबिक हमने उसके अकॉर्डिंगली किया है। कोई कानून से हटके कुछ नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। सिर्फ रजिस्ट्रार साहब ने ये ऑर्डर किया था कि आया वो प्रोसीजर जो मैंने कहा था उसको अडॉप्ट किया है कि नहीं किया। ठीक है। उसको हमने अडॉप्ट किया है, उसका यही हमने कल जवाब बात दिया। मैंने भी की थी। हाँ अच्छा, ये जो बात एक और, जो आप स्टाम दिखा रहे थे, हाँ जिस जी, पर अमजद सलीम भट्ट वो साहब के जो 20 सदर है, बिल्कुल मैं बताता वो हूँ। वो वो उसके ऊपर बिल्कुल जो सेक्रेटरी साहब थे उस वक्त वकास खोकर साहब थे, बिल्कुल लेकिन वो जब उस पे कैंसिल हो गया, जो मालूमात हमारे पास कि कैंसिल हुआ, वो जो प्लाट उस वक्त उनको देने थे वो बाद में खालिद सुल्तान साहब ने अलाट कर दिए। नहीं अब नहीं, नए सिरे से ये नया एग्रीमेंट है। मैं आपको बताता हूँ। वो जो एग्रीमेंट था वो बेसिकली इन्होंने उनका उनका एग्रीमेंट मान लिया। ठीक है। मैं एक बंदे से एक दौर में एक एग्रीमेंट साइन कर लूँ, इट मीन्स कि मैंने उनके हक को तस्लीम तस्लीम किया। कर लिया। जब मैं एक दफ़ा एक बंदे के हक को तस्लीम कर लेता हूँ तो दूसरी दफ़ा उसको डिनाई कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। अमजद सलीम भट्ट साहब ने उनको तस्लीम किया, ठीक है। उनको रिक्वेस्ट की। बेसिकली ये जो प्लॉट भट्टों को दिए थे ना, जो जो एग्रीमेंट मैं चला रहा था 2019 में, जो काशत कोकर और अमजद सलीम भट्ट ने इनके साथ किया था, वो पहले ये करना चाह रहे थे राणे मोहम्मद हुसैन के साथ। राणे मोहम्मद हुसैन उसके ऊपर एग्री ना हुआ। इन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लगते हैं, अजीज हैं, तो मेहरबानी करें आप कर लें। उन्होंने उसके ऊपर एग्री कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो चला गया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास, उधर वो पेंडिंग हो गया। बाट भी चले गए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास, उधर केस चलता रहा। 2023 में उनके हक में फैसला हो गया। इन द मीन वाइल आतफ चीमा और खालिद सुल्तान ने राणे मोहम्मद हुसैन के साथ एग्रीमेंट कर लिया। जब उसके साथ एग्रीमेंट किया, वो जो प्लाट भट्टों को अलाट होने थे वो उसको अलाट हो गए। ठीक है। ठीक है, वो एग्रीमेंट इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब रजिस्ट्रार हाईकोर्ट का फैसला 2023 का जो है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, ठीक है। जिसको हम आसान उर्दू में कहते हैं कि कोई असेसमेंट फैसला कमेटी बनी है। फैसला हो जाए तो उसके ऊपर अजरा अजरा। अच्छा। अजरा फाइल की जाती है कि जनाब आपका ऑर्डर था, उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर रहे। उसके ठीक है। ऊपर नोटिस हुआ था मुझे और प्रेसिडेंट को, ठीक है। वो करना नहीं चाह रहे थे। हमने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया, अखबार इश्तिहार दिया, वैल्यूएटर आया, वैल्यूएटर ने उसको असेस किया, अच्छा, ये तो सारा सारा फिर प्रोसीजर एक सौ मुकम्मल। अठहत्तर जो
हॉस्पिटल की जगह उसकी बुक हॉस्पिटल सामने बात सुन लें कहा जा रहा है भाई, ना। मैं एक मिनट। हॉस्पिटल, आप मास्टर प्लान लें हमारा, हॉस्पिटल जो है वो खड्डे के अंदर है, ठीक है, उसकी जगह तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम उसकी जगह तब्दील करना भी चाहें, ये इन्होंने फोर्जरी की थी, फ्रॉड किया था बेसिकली। जो कमर्शियल है ना, बाय लॉज के अंदर लिखा हुआ है वो कमर्शियल ही रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कहते हैं जी हॉस्पिटल, हमारी एमसी ने ही उस हॉस्पिटल की जगह को ऑक्शन करने के लिए कहा था, ठीक है, जिसके ऊपर मैं मुअत्तल हुआ। ठीक है, अमजद सलीम भट्ट ने उसका लेटर लिखा था रजिस्ट्रार को, वो मैं कॉपी दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, वो ले ठीक लेना, है, आप रिकॉर्ड में है। ठीक है, फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, पूरी एमसी ने उसकी अप्रूवल दी थी, वो हॉस्पिटल वाली जगह जो अभी वो जो कहते हैं ये हराम है, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया था, वो हलाल था 2019 में। ठीक है। पैसों की वजह से ना पूरा तो वो हो सका, अभी भी यही था, इनके डिमांड्स थी, नहीं पूरी की। हमने अपनी एक्सरसाइज की, उसको उसके तहत कानून के अंदर रहते हुए उसका अच्छा एग्रीमेंट कर सर, लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उधर से 50% मांग थी, हाँ। आपने कम मांग पे ये मामला हल किया है। अच्छा यार, मैंने कम पे किया है ना, वो आपके साथ हैं, उनका इंटरव्यू लें, उनको कहें कि उसको क्या दिया है, वो आपके सामने आ जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं दिया। अगर मैंने कुछ लिया है तो भाई हाँ, बता दें। सही है। भाई एक बंदा जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि 2007 से वो खज्जल हो रहे हैं। आप वो उनकी जमीन के ऊपर अलॉटमेंट ना करते, हम उनको उसके अंदर से अकोमोडेट कर सकते, वो भी 7 एकड़ तो सोसाइटी का एसेट बने ना, हम्म, वो भूल जाते हैं। उस एसेट को आपने यूटिलाइज कर लिया, मुख्तलिफ मेंबरों को दे के 8 लाख की आपने अलॉटमेंट की और 1.5 करोड़ का उस वक्त प्लाट बेचा, सारों को पता है। ठीक है। तो उस वक्त ना देते, उसकी डिस्प्यूटेड था ना, उसको रहने देते एट इट इज, उसको अलॉट क्यों किया? अच्छा सर, अब आखिर पे ये बताएं कि आपकी जो लैंड ब्रांच है वो तो सील है, यार लैंड ब्रांच के तल्लक ही नहीं है इसके साथ। इसका नहीं ताल्लुक। वो उसकी फर्द निकलवाई है, फर्द जो है पटवारी के पास है, उसकी ठीक है, कितनी जमीन है, उसकी वजी करना है ना। ठीक है। फर्द पे जाएंगे, लैंड ब्रांच का क्या तल्लक है उसके अच्छा, साथ? उसमें कोई ताल्लुक नहीं, नहीं है। कोई तल्लक नहीं जो है। स्टोरी बताई जा रही है लैंड नहीं नहीं, ब्रांच है मलक ये। मोहम्मद सैन इधर बैठा हुआ है, उसको सारी सारी लैंड ब्रांच उसको जमानी याद है, ठीक उसको है। बताने की जरूरत है? नहीं। जिसने एक्विजिशन खुद करवाई है उसको नहीं पता? फर्द निकलवानी थी भाई, कितनी की एक्विजिशन है, जो ठीक है, उनकी जमीन है उधर से निकल आई है, उसकी बस होना था। लेकिन जो प्लाट आप लेने वो ट्रांसफर तो ना होंगे कौन? उनको, क्यों ट्रांसफर क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि क्या? लैंड ब्रांच वो यार जो लैंड दुकान ब्रांच का उससे तल्लक ही नहीं है। जिसने करना है वो यार वो सिस्टम ने। एमआईएस ब्रांच है, वो हाँ, ट्रांसफर ब्रांच है, वो अलग है। उन पर रिकॉर्ड ब्रांच है, उसकी क्या कल क्या बाइंडिंग है? फैसला हुआ जो आप कोई फैसला नहीं हुआ, उन्होंने कहा है कि देखें ये तरीका जो मैंने बताया था अपने ऑर्डर में ठीक है, आया, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ, वो देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो खुद बहुत मुंतकिल हो जाएगा सारा मामला। यार ऑटोमेटिकली जब एक एग्रीमेंट हो गया है तो हाँ, उसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, रजिस्ट्रार का ऑर्डर है, वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो किस तरह उसको कैंसिल कर सकते हैं, मुझे ठीक है, बताना है। कानून की नजर में किसी वकील को और को पूछ लें, अजरा फाइल हो उसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने 3 काम किए। एक्सटेंशन 3 पे जब आपने काम शुरू किया बड़ा जोरों शोर से, बाद में वो भी रुक गया, वो कुछ रुका नहीं इसलिए, रुका था। सुन फिर लें। आपने ये जो आप खड्डे का जिक्र कर रहे हैं तो वो इसके उसका ऊपर काम एक करना कल था। का एक अखबार इश्तेहार दिया हुआ है मसूफ ने, वो खुद ही सामने है, जो रोकने वाले हैं वो सामने है, जो करने वाला है वो इधर है। ठीक है। नहीं, एक तो 4 बंदे, एक तो 11 बंदे हैं। नहीं, 4-11 का नहीं है वो, अब खड्डा जो है उसकी अप्रूवल हो चुकी है, क्या 11 छोड़ के मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर कोई एजीएम, कोई कोर्ट ऑफ लॉ कोई फैसला देती है तो उसके ऊपर मैं अमल दरामद करने का पाबंद हूँ। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ के किसी फैसले के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती, उसको ठीक है, मनो अन तस्लीम किया जाता है, ठीक है, या उसको किसी नेक्स्ट फोरम के ऊपर चैलेंज किया जाता है। ठीक है। जब आप उस नेक्स्ट फोरम के किसी किसी को उसको चैलेंज भी नहीं करते तो फाइनल हो गया ऑर्डर, जब वो फाइनल हो जाता है तो उसके तोहिने अदालत से बचने के लिए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। अच्छा सर, आखिर पे आपके जो मुलाजमीन साहब है। जो खड्डा है ना, हाँ, खड्डे की भी अप्रूवल हो चुकी हाँ, है, एजीएम से भी अप्रूवल है, ये पता है मुझे। रजिस्ट्रार से भी कंडीशनली अप्रूव्ड है। ठीक है, अब उससे हम क्या ले रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, उनको कह रहे हैं कि आगे इधर डेवलपमेंट स्टार्ट करें, वो जेबी है। लेकिन जो उस पे भी बात आपका सुन तनाज़ा लेना, है ना ओ सर। भाई मेरा नहीं तनाजा, तनाजा उनका जो पैसे मांगते हैं। ठीक है, मेरा कौन सा तनाजा है? मैंने तो उनको साइड हैंड ओवर कर दिया है, ईद के बाद उन्होंने काम शुरू कर देना है। ठीक है, वो जो रोकेगा उसका कोई ना कोई अपना बेनिफिट है, ठीक है। वो लेना चाहता है, वो नहीं मिल रहा तो वो कर रहा है। इसी तरह पेट्रोल पंप का भी मामला है। हाँ, पेट्रोल पंप का भी इसी तरह यार, 2012 से चीजें हल हो जानी चाहिए थी ना, हो जानी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सोसाइटी के मफाद में है कि गलत मफाद है? में तो फिर क्यों स्टे नहीं की किसका? मैं तो कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप का इश्तेहार मैंने दिया है, है? कौन रुकावट है उसके अंदर? आपकी नजीम है ना तो मेरी रजीम नहीं है, लोगों की मुंतखब करता रजीम है, सर, जिस आप तरह भी उन्होंने। उसी का हिस्सा ही है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ भाई। अच्छा, आखिर पे ईद है। हाँ जी, ईद है जो आपकी जो बकरे लेके आऊँ। नहीं, जो ईद है उसके अंदर सर ये मुलाजमीन है जो 30,000, 35,000, 40,000 है उनकी तरह है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं करोड़ों की कोठियों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, ऐसे ही। वो एक दिन में
20-20 हजार का तेल फूंक देते हैं। अब करेंगे लेकिन इन मुद्दा लोगों को बयान ईद के ऊपर तनख्वाह नहीं दी जाती। दे दिया, रिलीज कर दिया, हाफ रिलीज कर दिया, अभी की है आज। आज किया वो हाँ, जो मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी क्योंकि अभी। छुट्टियां हो गई मैं हैं। कह रहा हूँ कि नहीं छुट्टियां होगी, मिलेगी उनके लेकिन अकाउंट्स अगर में। 2 दिन पहले दी जाती भाईजान उनके अकाउंट्स के इसके ऊपर आप लोग अंदर इकट्ठे नहीं बात होते। ही नहीं सुननी आपने, तो मैं क्या क्यों नहीं करूँ? इकट्ठे होते ये? मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। मैं कह रहा हूँ कि हाफ जो है उसकी रिलीज कर दी है, ऊपर वालों की नहीं की, हाँ, जिनकी लाख से ऊपर है ठीक या है, 50,000 से ऊपर है, उनकी नहीं की, नीचे सबकी रिलीज कर दी। कर दिया। हाँ जी, ईद के इनके ऊपर अकाउंट में जानी है भाई, एटीएम सबके पास है, निकलवा निकाल लेंगे। लेंगे। हाँ जी, निकलवा ठीक है, लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, सर बहुत थैंक यू। शुक्रिया।